नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर नजर डालने वाले हैं। वापी की भूतिया आखिरी ट्रेन। हाँ, ये कहानी वापी रेलवे स्टेशन से जुड़ी है। एक ऐसी जगह जो दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगती है। बिल्कुल। लेकिन कहानी कहती है कि रात 12 बजे के बाद वापी स्टेशन जैसे एक अनजानी जगह बन जाता है। सही कहा। और कहानी का जो मुख्य पात्र है राहुल, वो मुंबई से वापी आया था। और उसकी आखिरी लोकल ट्रेन छूट गई। यहीं से सब शुरू हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब वो टिकट लेने गया तो काउंटर बंद था। अच्छा, फिर? तो वहीं उसे एक बूढ़े आदमी ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ इशारा किया। प्लेटफॉर्म 3। और क्या कहा उसने? कहा कि वहां से उसे आखिरी ट्रेन मिल जाएगी। आखिरी ट्रेन? ये सुनने में ही थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो भी सुनसान प्लेटफॉर्म पर। बहुत अजीब। प्लेटफॉर्म 3 का जिक्र, वो भी रात के उस पहर में, कहानी में फौरन एक रहस्य सा घोल देता है। मतलब ये सिर्फ रास्ता बताना नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे किसी अनदेखी चीज की तरफ इशारा हो। ये आखिरी ट्रेन क्या थी? कोई मामूली ट्रेन या कुछ और? और फिर राहुल, वो पहुंच जाता है प्लेटफॉर्म 3 पर, सुनसान। हाँ, और वहां थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आती भी है। लेकिन वो कोई आज की मॉडर्न ट्रेन नहीं थी। नहीं, धुएं में लिपटी हुई एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन। जरा सोचिए। और डिब्बे? खाली, बिल्कुल खाली, और लाइटें टिमटिमा रही थीं। बाप रे, ये नजारा देख के तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये वो समय से बाहर की बात लगती है। जैसे ये ट्रेन इस जमाने की है ही नहीं। हाँ, किसी गुजरे हुए वक्त से चली आ रही हो जैसे। और वो खाली डिब्बे, टिमटिमाती लाइटें, वो अकेलापन और बढ़ा देती हैं। फिर भी राहुल हिम्मत करके चढ़ जाता है ट्रेन में। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, ट्रेन एकदम झटके से चल पड़ती है। और तभी कुछ होता है ना? हाँ, उसके ठीक सामने एक औरत आकर बैठ जाती है, सफेद साड़ी पहने हुए। सफेद साड़ी हेतु कहानियों में सुना है अक्सर। बिल्कुल, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था, धुंधला सा। धुंधला चेहरा, इसका क्या मतलब हो सकता है? कह सकते हैं कि ये शायद पहचान खो जाने का प्रतीक हो, या शायद ये डर किसी एक शक्ल से नहीं बल्कि किसी अनजान चीज से जुड़ा है। जो चीज दिख न रही हो उससे डर ज्यादा लगता है। हाँ, और फिर वो औरत जो कहती है, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या कहती है वो? वो कहती है, हर रात ये ट्रेन चलती है, लेकिन सुबह होते होते सब गायब हो जाते हैं। सब गायब हो जाते हैं? मतलब कौन, यात्री या फिर ट्रेन खुद? यही बात सबसे डरावनी है। ये सीधी चेतावनी है। राहुल को समझ आ गया होगा कि वो कहीं फंस गया है। हाँ, ये वो पल है जब उसका अनुभव सामान्य से बिल्कुल परे चला जाता है। गायब हो जाना, मौत का इशारा, या किसी और दुनिया में खो जाना। वो घबरा जाता है, फिर खिड़की से बाहर देखता है। और बाहर सिर्फ अंधेरा, घना अंधेरा। कोई स्टेशन नहीं, कोई पटरी नहीं, कुछ नहीं, बस अंधेरा। ये दिखाता है कि शायद ये सफर असल दुनिया में हो ही नहीं रहा। जैसे ट्रेन किसी शून्य में चल रही हो। हाँ, या शायद राहुल के अपने डर के अंधेरे में बाहरी दुनिया से एकदम कट जाना। वो चिल्लाता है, मुझे उतरना है। लेकिन वो औरत, वो मुस्कुराती है। मुस्कुराती है ऐसे में? हाँ, और कहती है, अब तुम उतर नहीं सकते, तुमने वापी का आखिरी टिकट लिया है। वापी का आखिरी टिकट? फिर से वही शब्द। बिल्कुल, ये आखिरी टिकट किसी सफर का टिकट नहीं लगता। तो क्या? ये जैसे किसी अंतिम फैसले का, किसी नियति का सबूत हो। शायद उस बूढ़े आदमी की बात मानकर प्लेटफॉर्म 3 पर जाना ही वो फैसला था। हो सकता है, एक ऐसा फैसला जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और उस औरत की मुस्कान, वो इस भयानक सच पर मोहर लगा देती है। कहानी फिर अगली सुबह पर पहुंचती है। हाँ, अगली सुबह स्टेशन मास्टर को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुराना टिकट मिलता है। शायद उसी रात का। लगता तो यही है। और उस टिकट के पीछे कुछ लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, मैंने ट्रेन देखी थी, लेकिन वो असली नहीं थी। असली नहीं थी? ये किसने लिखा होगा? राहुल ने? पता नहीं। ये नोट सबूत तो देता है, पर सवाल भी खड़े करता है। असली नहीं थी का क्या मतलब? वो वहम थी या कोई और हकीकत? तो मतलब कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देती है। हाँ, क्या वो ट्रेन सच में भूतिया थी? राहुल का अनुभव कितना सच था? और वो आखिरी टिकट, उसका राज क्या था? ये कहानियां अक्सर रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से जुड़ जाती है ना, जगहें जो सफर, इंतजार, अनिश्चितता से जुड़ी होती हैं, खासकर रात के अकेलेपन में। बिल्कुल। तो क्या ये कहानियां सिर्फ हमारी कल्पना है,
या उस जगह के कोई अपनी कहानी, कोई ऊर्जा है जो ऐसी घटनाओं को जन्म देती है? यही सोचने वाली बात है। क्या हर ऐसी कहानी के पीछे कोई भूली बिसरी सच्चाई होती है, कोई दबा हुआ इतिहास? या ये बस हमारे मन का डर है जो अकेलेपन और अनजाने माहौल में उभर आता है? कहानी हमें इसी सोच में छोड़ जाती है।